जिस तरह से वेक्टर एनालिसिस का हमारा सरफेस इंटीग्रल का जो सा सेक्शन है वो एंड होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। इसका क्वेश्चन नंबर 24 का 4 पार्ट हमने करना है। सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं इस तरह आता है। कोई वेक्टर होता है, वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है, या वेक्टर डॉट एन कैप डी एस उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे ये क्वेश्चन में देखते हैं, अगर डी एस वेक्टर लिखे तो फिर वो उसको हमें खुद एन मतलब डॉट एन डी एस लिखना होता है। और यहाँ पे ये कौन सी सरफेस के इंटीग्रल फाइंड करना है, वो सरफेस क्वेश्चन में मेंशन आती है। जैसे हम यहाँ इस पार्ट में कौन जो क्वेश्चन नंबर 24 के 4 पार्ट में, इस क्वेश्चन के हमको एक दो पार्ट पहले भी किए। तो अभी इस पार्ट में जो सी सरफेस है वो एस से वेयर एस इज क्लोज सरफेस ऑफ कोन, ठीक है। कोन जैसे पता है यूं बनती है, ठीक है। और कोन की इक्वेशंस का भी आपने कैलकुलस में सीखा हुआ है। दो तीनों के ऊपर स्क्वायर होता है, लेकिन दो के साथ जो है वो डिफरेंट साइन, दो के साथ एक जैसा साइन होता है, तीसरे के साथ डिफरेंट होता है। क्यों कहते हैं दो के साथ प्लस या एक के साथ माइनस, या के साथ प्लस, दो के साथ माइनस, मतलब दो के साथ सेम साइन और तीसरे के साथ डिफरेंट होता है। जैसे इसमें को उधर ले जाएं तो उन दोनों के साथ माइनस हो जाएगा, जेड को इधर ले जाएं तो जेड के साथ माइनस हो जाएगा। ये कोन की इक्वेशन गिवन है, और उसने बोला कि जो सी क्लोज सरफेस है वो ऑफ कोन एंड जेड इज इक्वल टू 1, मतलब जैसे कोन बनेगी ना, अब कोन का तो कोई एंड तो बताएगा ना कहाँ तक रुकना है। तो कोन की ये वाली कर्व सरफेस एंड क्या जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब इस ड्राइंग एक तो क्वेश्चन में थोड़ी हेल्प भी करता है, और फिर सम नेसेसरी भी चला कह सकते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन की जो जो इसमें जो ड्राइंग है ना वही आपकी किस्म की हेल्प करेगा, ठीक है। नहीं भी कहा हुआ तो आप उसमें ड्रा दिया करें इसे। तो यहाँ पे कौन हम बनाते हैं, ठीक है, ये कौन है जी। अब ये जो सा है ये है जी जेड एक्स एक्सेस, जैसे नॉर्मल जनरली हम लेते हैं वाई एक्सेस जेड एक्सेस, ठीक। यहाँ पे जैसे उसने बोला हुआ था जेड इज इक्वल टू 1, ठीक। ये जो सी है जेड इज इक्वल टू 1, यहाँ तक पहुँच के जेड इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। इधर अलग रख देते हैं, जेड इज इक्वल टू 1, मतलब ये जो प्लेन है वो क्या है, जेड इज इक्वल टू 1, मतलब ऐसे है, ठीक। और अब यहाँ पे दो सरफेस है, उसने जैसे लिखा ना क्लोज सरफेस, वैसे तो अब आपने सरफेस इंटीग्रल के पहले भी हमने लेक्चर में किए। अब आप इस पे आपकी ग्रिप हो गई है, और ये बाकियों से थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। देखिए, अब जैसे सिलेंडर की अगर सरफेस की बात है तो इसका मतलब उसकी वो वाली सरफेस, इस तरह का भी क्वेश्चन आपने किए। स्फीयर से मतलब उसकी तो डेफिनेटली बनती है एक सरफेस है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह के किए हैं हमने एक दो। और वो जैसे क्यूब की अगर बात है, क्यूब से मतलब कि जैसे रूम, ठीक है, रूम में फिर इस तरह उसमें फिर वो जब एक है ना वो क्यूब की फॉर्म उसमें अंडरस्टूड है, वो उसमें क्लोज का वर्ड नेसेसरी लिखना नेसेसरी नहीं है। अब सिलेंडर के लिए अगर वो क्लोज का वर्ड यूज करे तो इसका मतलब ये वाली सरफेस और ये तीन सरफेस बनती हैं सिलेंडर में। अगर वो अगर सिलेंडर के साथ वो क्लोज का वर्ड नहीं यूज कर रहा तो इसका मतलब सिर्फ सिलेंडर की उस सरफेस की बात है, कर्व सरफेस की बात है। यहाँ पे आप क्लोज का वर्ड लिखा है तो तब भी फिर वो आएगा ऐसे, ठीक है, मतलब ये ऊपर वाली सरफेस ये वाली सरफेस, ठीक है। ठीक है, जैसे लिखा है ना क्वेश्चन में क्लोज सरफेस ऑफ कोन एंड प्लेन, ठीक है, मतलब उसकी तो डेफिनेटली एक ही सरफेस बनेगी। दादा अब इनको हम इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, नाम दे देते हैं। इसको क्या देते हैं, इसको क्या देते हैं S1 ऊपर वाली सरफेस को, इसको क्या देते हैं S2। अब सरफेस इंटीग्रल का जैसे क्वेश्चन में भी लिखा होता है ये फाइंड करना, उसमें वो ds को मतलब होता है ना वो नॉर्मल मतलब ये होता है ना नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। ये जो ds मतलब वो सरफेस जो सी सरफेस हम डील कर रहे हैं उसका शेडो कहाँ पे है। कुछ ये हमने इस पर बड़ी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में करी बात कि कुछ सरफेस ऐसी होती है उनका जिनका शेडो डिसाइडेड होता है कि उसके लिए शेडो जो है ना इस प्लेन में है, मतलब उसमें कोई और ऑप्शन नहीं होती। जैसे ये अगर हम कहते हैं कि
ये बुक है ऐसे, ठीक ठीक। जैसे हम देखें ना प्रैक्टिकली, जैसे ये नीचे वाला एक्स वाई प्लेन हो गया। अब इस तरह ये एक्स वाई प्लेन में है, जैसे कमरे की छत या कमरे का जो फ्लोर है वो एक्स वाई प्लेन में होता है। जैसे उसकी वॉल्स हैं, ये वाली वॉल जैसे प्रैक्टिकली जो रूटीन थोड़ी बना लेते हैं, ये जैसे वाई एक्सेस, ठीक है, ये जेड एक्सेस। ज़्यादा ये जो ये वॉल या ये वॉल, ये क्या कौन सी इनका शेडो जो उनसे है ये कौन सा वाई जेड प्लेन में है, और इस वॉल का या उस वॉल का शेडो किस प्लेन में, एक्स जेड जेड प्लेन में, और नीचे वाला फ्लोर का और छत का जो उनसे एक्स वाई प्लेन में। लेकिन जब यूं करके कोई इस तरह की होगी ना सरफेस, यूं करके, फिर उसका शेडो जो उनसे है ऑप्शन होती है कि जैसे अब इसका शेडो देखें नीचे भी पड़ सकता है, ठीक है, इस वॉल के ऊपर भी पड़ सकता है। हाँ, अगर यूं करके होता है फिर तीनों के ऊपर पड़ सकता है, मतलब उस वॉल के ऊपर भी, जमीन के ऊपर भी और उधर भी, ठीक। वो बेसिकली फिर वो फ्लोर छत मतलब उन दोनों के लिए फिर वो शेडो वो मतलब वो एक्स वाई प्लेन तो हमारे पास दो ही बनते हैं, एक्स वाई, वाई जेड एक्स जेड, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाली जो सी सरफेस है ना, इसका जो सा शेडो है ये डिसाइडेड है किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, वो छत की तरह। लेकिन ये जो सरफेस है ना, इसकी शेडो के लिए हमारे पास ऑप्शन है। इसका शेडो प्रैक्टिकली भी नजर आ रहा है, इसका शेडो जमीन पे भी पड़ सकता है, मतलब एक्स वाई प्लेन में पड़ सकता है, और वो वाई जेड वाले प्लेन दीवार के ऊपर भी पड़ सकता है, और ये एक्स जेड वाली दीवार के ऊपर भी पड़ सकता है, मतलब एक्स वाई एक्स जेड वाले प्लेन के ऊपर भी हो सकता है। मतलब इस सरफेस के शेडो के लिए हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन ऊपर वाला जो सा सरफेस है, ऊपर वाला जो सा सरफेस है वो उसकी जो उनका शेडो डिसाइडेड है कि एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। अब दोनों सरफेस को हम डील कर रहे हैं, वो शेडो के रेफरेंस है कि जहाँ पे वो शेडो जैसे उसके लिए हो गया ना, तो उसका शेडो एक्स वाई प्लेन में, और इसके लिए ऑप्शन है, तो इसके लिए जो कि हमारे पास ऑप्शन तीनों प्लेन्स में, तीनों में से कोई जो एक है मतलब हम टारगेट कर लें, ठीक है जी। अब ये जो है जो हमें फाइंड करना है उसमें हमारे पास क्या है, आर डॉट एन डी एस। यहाँ पे दो सरफेसेस बनेगी, दो सरफेसेस, ठीक। ये जो मुकम्मल क्वेश्चन है वो दो सरफेसेस को हमें ऐड करना है, यानी जो हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड करनी है उसमें हमें प्रैक्टिकली देखा उसके दो सरफेसेस बन रही हैं, तो अब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे यानी समीशन में S1, ठीक। जब S1 लिखेंगे तो फिर DS1 लिख देंगे, फिर हर एक का अपना DS होगा, और उसका R तो फंडामेंटल है, तो N भी फिर उसका हर जितनी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें जो 5 6 सरफेसेस भी बनती हैं, फिर हर एक का अपना N होता है। इसका जिस तरह S2 है, ये बन जाएगा R डॉट N DS2। अब पहले हम किसको S1 को डील करते हैं, ठीक है जी, S1 को। अब S1 का शेडो कहाँ होगा, S1 का शेडो कहाँ होगा, फिर S2 का शेडो कहाँ होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम करेंगे बात, ठीक है। S1 का लेट कर, S2 के लिए हमें लेट करना होगा, और S1 का शेडो डिसाइडेड है, S1 का शेडो डिसाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम S1 को करते हैं, यहाँ पे फॉर S1 क्या लिखेंगे, फॉर S1, फॉर S1 यानी जोन सी भी सरफेस को हम कंसिडर करेंगे, जोन सी भी सरफेस का इंटीग्रल फाइंड करना है, उसके लिए हमें एक तो उसका ds चाहिए होगा, यानी ds1 चाहिए, ds1 और r तो चले फंडामेंटल है, ds1 अब उसका भी n अलग होगा, उसका n अलग होगा। अब इसके लिए हम n फाइंड करते हैं, n हर सरफेस का फाइंड करने का रूल होता है, उस सरफेस का डेल करते हैं, उस सरफेस का क्या करते हैं, डेल करते हैं। सरफेस कौन सी है हमारे पास है, इस सरफेस की इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू 1। इस सरफेस की इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा z माइनस 1, इसका हम डेल करते हैं, डेल करेंगे ना, इसका डेल करेंगे तो क्या आएगा, इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर आएगा फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ये तो छोटी क्लास में पता स्टूडेंट, ठीक है, और आप तो माशाल्लाह मैच्योर हैं जी देख देखिए ये बन जाएगा इसकी एक x की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन 0, y की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, z की रिस्पेक्ट से आएगा वो आएगा 1k। यार ये खुद ही यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया, ये खुद ही यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया,
अगर यूनिट वेक्टर ना होता तो हम इसका यूनिट फाइंड करते, अभी भी हम वो प्रोसेस तो करेंगे ना, अभी भी तो हम यूनिट वाला प्रोसेस करेंगे, इधर तो हमने यूनिट लिखा हुआ नहीं, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये एक किस्म का उसके मैग्नीट्यूड, यही आंसर आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नाउ उसका r डॉट n चाहिए और ds चाहिए। ठीक है, अब उसका जैसे शेडो डिसाइडेड है एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, S1 का शेडो जो है ना वो तो डिसाइडेड है। S2 के लिए हमारे पास ऑप्शन है, जो सा S1 है, S1 का जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वो डिसाइडेड है, उसमें लेट नहीं करना, एज लिखे, नो लिखने की बजाय एज। ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ S1 इन एक्स वाई प्लेन, ये तो डिसाइडेड है ना कि एक्स वाई प्लेन में है, जो सी S2 होगी उसको हम डिसाइड करेंगे, लेट करेंगे इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में डेफिनेटली वो सर्कल है, सर्कल है, उसकी रेंज जो उनकी लिमिट्स हैं वो हम फाइंड करते हैं। हमारे पास उस सरफेस में जो सा सर्कल है, सर्कल के एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू जेड स्केयर, यानी वो यूं हो जाएगा किसी को, उस प्लेन में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू जेड स्केयर है ना, तो जेड स्केयर की जगह यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि अब उस प्लेन में पहुंच गए ना, उस प्लेन में पहुंच गए। ठीक है, अब इस प्लेन में जैसे जो शेडो हमें वो जैसे एक्स वाई प्लेन में लेना है, तो डी एस की जगह हम लिखेंगे डी एक्स डी वाई। ठीक है, जोन से प्लेन में उसके अकॉर्डिंग वो दो जो डिफरेंशियल लेते हैं। ठीक है, जोन से प्लेन में फिर उन वेरिएबल्स में लिमिट लेनी होती है। यार एक की लिमिट जो सा सर्कल है ना, सर्कल क्या है, 1 यूनिट का सर्कल है, यार यहाँ पे आप एक्स की जो लिमिट होगी वो ये होगी, एक्स की लिमिट होगी -1, किसी एक की लिमिट वेरिएबल में ले लेंगे और दूसरे की लिमिट हम क्या ले लेंगे, नंबरों में। एक जैसे एक्स की लिमिट होगी ये, तो वाई की लिमिट क्या हो जाएगी एक्स, ये जो सी है ये वाला जो वेरिएबल ये डालेंगे ना, ये वाला जिसकी नंबरों में लेंगे, इसकी बाहर हम लिखेंगे, और जो सा दूसरा होगा उसकी फिर वेरिएबल में लेंगे, तो वाई हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, ऐसे वाई बन जाएगा माइनस एक्स के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जब उसका रूट लेंगे, जब इसका रूट लेंगे ना, ये बन जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या है, वाई की लिमिट है, ये एक्स की लिमिट है। ठीक है, देन S1 हमारे पास क्या बन जाएगा, S1 अब हमारे पास ये बन जाएगा S1 हमारा क्या है, R डॉट एन, और यहाँ पे क्या है जी DS1। अब इसको फर्दर इस पे वर्किंग करते हैं, क्या बन जाएगा, जो सा नंबरों की लिमिट, नंबर वाली लिमिट्स है ना, उनको हमें बाहर लिखना है, नंबर वाली लिमिट्स को हमें बाहर लिखना है, और जो वेरिएबल वाली लिमिट है वो दरमियान में लिखना है। अब नंबर वाली लिमिट्स कौन सी हैं, एक्स की, वो हम बाहर लिखेंगे, वो हम में से बाहर लिखेंगे ऐसे। ठीक है, और जो वेरिएबल वाली लिमिट है वो हम दरमियान में लिखेंगे। ठीक है, और वो जो सा डीएस का फार्मूला उसके अकॉर्डिंग जो से वो प्लेन में है, जैसे पहले इसको हम वर्किंग करते हैं, इस पे लिमिट से बाद में लिख लेते हैं, ये आर डॉट एन, आर हमारा क्या है देखें, आर डॉट एन, इधर क्या बन जाएगा डी एक्स डी वाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा डी वाई डी एक्स, और जो सी सरफेस में वो है ना, उसके अलावा उस से डिफरेंट नीचे यूनिट लेना होता है। ये वाला एन तो उस प्लेन का के लिए हो गया एन, लेकिन नीचे आप इन से डिफरेंट भी लेना है, वो कौन सा देखें, एन डॉट के। कुछ क्वेश्चन में, अब जैसे इस क्वेश्चन में जरा सेम बन गया, अब इस सरफेस में सेम हो गया, वो एन भी उसका वो है और के भी, लेकिन अब ये जोन से ऊपर जोन सी सरफेस में डिसाइड की होगी ना, या जो डिसाइडेड होगी, उन पे जो सरफेस पे जो सा उस प्लेन पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो जे के आई, इन तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन ये अब इन डिफरेंट है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में इस सरफेस में सेम, लेकिन हमें ये पूरा फार्मूला ऐसे लिखना है,
अब हम करते हैं, क्या क्या चाहिए हमें, r डॉट n चाहिए, क्या चाहिए, r डॉट n, r क्या, n क्या है हमारा, k है, r क्या होता है xi, ये फाइंड कर लेते हैं ये जो जो चीजें चाहिए, xi प्लस yj प्लस zk डॉट क्या है n, n क्या है इसका, वो भी k है खुद, मतलब यानी अब कोई क्वेश्चन में तो ये तो j k i अकॉर्डिंग टू दिस, यानी इससे डिफरेंट लिखना है खुद, यानी वो फिम फंडामेंटल जोन सा वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है आई जे के, उन तीनों में से कोई एक, उसके अकॉर्डिंग उससे डिफरेंट। लेकिन ये वाला n हर सरफेस का अपना आएगा, ठीक है। जैसे अब इसमें k आ गया, इसमें ये मैटर नहीं कि मतलब क्यों k क्यों आया, कई क्वेश्चन में जैसे वेक्टर काफी बड़ा सा गिवन होता है तो उसका कोई n इस तरह सा वो x y वगैरह में आता, ठीक है। चले अब हम इसको करते हैं, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा z आएगा आंसर, ये बन जाएगा r डॉट n का आंसर आ गया z, और z की वैल्यू हमारे पास गिवन है, z की वैल्यू इस सरफेस में गिवन है, z की वैल्यू इस सरफेस में गिवन है, जो सी सरफेस अभी हम डील कर रहे हैं वो z इज इक्वल टू 1 है, ठीक है जी। अब या इसको 1 कोड करना है, और दूसरा हमें क्या चाहिए, n डॉट k, एंड n डॉट k वो भी 1 आ जाएगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, n डॉट k का मैग्नीट्यूड, तो n हमारा क्या है, वो क्या है, k है, वो भी k है, तो जब इनका मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये फाइनली ये भी 1 आंसर आएगा, ठीक। अब ये हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x की लिमिट्स भी हमारे पास हैं, y की लिमिट्स भी हैं, और ये जो मटेरियल चाहिए ये भी हमारे पास है, तो S1 इस तरह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब S1 को करने के लिए ये भी देखना है कि यहाँ पे जब हम करेंगे ना, यहाँ पे जोन सा ये z जोन सा ये z की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, z की z क्वेस्ट उस क्वेश्चन में 1 की इक्वल, मतलब उस सर्कल में 1 की इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, लेकिन अब उसकी जो उनकी लिमिट है कैसे, वो क्या जी, माइनस वाई माइनस 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और अपर लिमिट उसकी क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको जब यानी पहले हमें वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है, फिर एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट वो पुट करनी है, फिर आगे जब एक्स में की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो, लेकिन थोड़ी सी टाइम लगेगा, इसके लिए इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी हम इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले या इंटीग्रेशन लिखने के बाद पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। नो, ठीक है, जो सा हमारा S1 है, ये थी S1, ठीक है, S1 क्या है, R डॉट n ds1। अब इसमें देखिए जो हमें मटेरियल हमारे पास है सारा कुछ है, -1 to 1, ठीक है, और जो सी y की लिमिट है वो क्या जी, रूट के अंदर, चूंकि सर्कल है ना बेसिकली, x की लिमिट तो होगी -1 से 1 तक, और y की लिमिट क्या है, वो भी एक किस्म की -1 से 1 तक, वो y को जैसे जैसे x को बदलने, चलो ये हो गया। और यहाँ पे क्या था, dy dx, नीचे अब हमारा 1 है, ये भी 1 है, इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब ऐसे मिनटों में हो जाएगी, लेकिन जैसे y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके ये वाली पुट करेंगे ना, फिर वो फार्मूला यूज करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी फार्मूला हो, तो उसके लिए जब हमारे पास दूसरी ऑप्शन है, इसको पोलर फॉर्म में करेंगे तो जरा और जल्दी हो जाते थे, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कई दफा ऐसे हमारे पास ये कई क्वेश्चन में हम इस तरह हम करते हैं कि मतलब पोलर फॉर्म में करने में अगर क्वेश्चन, यानी इसमें कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे हमारे पास ऑप्शन है तो हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ, लेकिन उसके लिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर ये है कि बीच में हमें कोई इस तरह नजर आ रहा हो, जो जो हमारा जो सा बेसिकल तो सर्कल है ना, एक्स के प्लस वाई के लिए वो इस तरह इज इक्वल टू 1 जैसे, तो वो इस तरह का कोई टर्म नजर आ रही हो, ठीक, उसकी जगह फिर एक्स के प्लस वाई के इज इक्वल टू आर स्क्वायर इस तरह हमें पुट करना है, लेकिन चूंकि वो वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है, उसकी इंटीग्रेशन थोड़ी लेंथी हो जानी है, इस वजह से हम इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। ये लेट करते हैं, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, देन क्या बन जाएगा, हमें जो पुट करना है x के प्लस y के करके नजर आ रहा था उसकी जगह r स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक, हमें तो सिर्फ ये चाहिए dx dy,
डी वाई डी एक्स, कौन सा, डी वाई डी एक्स, ये हमें चाहिए, जस्ट चाहिए, हमें जस्ट ये चाहिए डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स। ये किसकी इक्वल होता है, आर डी थीटा। ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जी, ये बन जाएगा, थोड़ा डिम लग रहा है मुझे जी, देखिए ये आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, हेंस जो सी S1 है, अब उसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन उसकी वे जो सी लिमिट होती है ना, ये जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इस तरह से हो जाती है, ये भी लिख लेते हैं, जो सी R है वो क्या जी, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 तक, और थीटा जो है वो क्या है जी, कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 2 पाई तक, और डी एक्स डी वाई का अगर ऊपर लिख लेते हैं, जगह नीचे बनाइए, डी वाई डी एक्स, वो बन जाएगा आर डी थीटा। यानी अब ये फार्मूलाज होते हैं, अदरवाइज तो आप देखें ना, आपको ऐसे में आप छोटी छोटी चीजें तो नहीं प्रूव की जा सकती है, मल्टीप्लाई दिखाना शुरू कर दिए तो नहीं ना, तो ये फार्मूलाज है, याद रख लेना है कि ये जब अगर आपको एक्स से किसके प्लस वाई स्केयर नजर आता है, उसकी जगह आर स्केयर पुट करते, खाली एक्स नजर आता है तो उसका ये पुट करते, वाई नजर आता है ये पुट करते, डी एक्स डी वाई की जगह ये पुट करते, और लिमिट्स भी फिर आर और थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बन जाएगा देन, ठीक है, देन जो सा इंटीग्रल 1 है, जो सा S1 है, S1 वाला ये बन जाएगा, S1 है बेसिकली ये, ठीक, S1 वाला जो सा हमारा क्या बन जाएगा, 1, वो क्या है जी, डी एक्स डी वाई डी एक्स, और ये S1, ठीक है। इसका फिर फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, यूं करके ये बन जाएगा 0 से लेके 2 पाई तक, और 0 से लेके r तक, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे आर डी थीटा, बस इंटीग्रेशन अब ऐसे मिनटों में हो जाएगी, ठीक है। देखें ये बन जाएगा r के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा r स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, और इसकी लिमिट्स क्या है, 0 से 1 तक थी ना रेडियस, 0 से 1 तक, ये बन जाएगा 1 ओवर 2, और थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन चल कर रहे हैं किस्म की, वो भी की नहीं है, तो वो बन जाएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा 1/2, थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे बन जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, मतलब उसकी जब 1 उसका आ जाएगा थीटा, उसमें लिमिट्स पुट करनी है, दैट्स 2 पाई माइनस 0, यानी थीटा के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेशन करेंगे वो बन जाएगा थीटा, तो थीटा को फिर हम पुट कर देंगे 2 पाई माइनस 0, तो ये आंसर आएगा पाई। अब हम दूसरी सरफेस को डील करते हैं, दूसरी सरफेस का पहले फार्मूला क्रिएट करते हैं, उसमें हमारे पास ऑप्शन है, दूसरी सरफेस में हमारे पास ऑप्शन है, देखिए इसको हल्का सा मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं, देखें देखें इसमें हमारे पास देखें क्या है कि दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस की ऊपर वाली, एक कोन की वो ऊपर वाली सरफेस है, और दूसरी कर्व सरफेस है। जो कर्व सरफेस है ना, कौन जो सी वो कर्व सरफेस है, देखिए उसका शेडो जो है ना वो एक्स वाई प्लेन में भी हो सकता है, एक्स वाई प्लेन में भी हो सकता है, एक्स जेड प्लेन में भी हो सकता है, और एक्स वाई प्लेन में भी हो सकता है। जो ऊपर वाली S1 सरफेस है उसका शेडो डिसाइडेड है एक्स वाई प्लेन में, वो एक किस्म की छत जैसे, वो डेफिनेटली एक्स वाई प्लेन में होगा। तो मुकम्मल जो सरफेस इंटीग्रल हमारी बनेगी वो ये बनेगी ऐसे, ds1 मतलब उसकी इंटीग्रेशन प्लस ds2, यानी इस तरह से, इसको नाम दे दिया S2, इसको नाम दे दिया S1, ठीक है। S1 को पहले हमने डील किया, S1, अब उसका शेडो डिसाइडेड है ना कौन सा एक्स वाई प्लेन में, जो भी सरफेस को हमने करने हैं डील, मतलब डेफिनेटली उस सरफेस का हमें क्या क्या चाहिए, उसमें r डॉट n चाहिए होगा। n होता n कैसे करते हैं, जो हमारे पास सरफेस गिवन होती है ना उसका डेल करते हैं, ठीक है। अगर वो किसी प्लेन के पैरेलल है ना तो उन्हीं में से कोई उसका आंसर आ जाएगा, अब किसी प्लेन के पैरेलल नहीं है तो फिर उसका अपना आना है, मतलब उस सरफेस की डेल करते हैं, उस सरफेस का डेल किया तो वो k आ गया, तो ये एक किस्म का खुद यूनिट वेक्टर है, लेकिन यूनिट वाला हमें प्रोसेस करना होगा। डेल करने का रूल तो हमें पता है कि उसकी x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन के साथ i लिखते हैं, y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन के साथ j लिखते हैं, फिर z के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन के साथ k लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया n वेक्टर, मतलब इस सरफेस का n वेक्टर, ठीक है, सरफेस के लिए। फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, वो चूंकि खुद यूनिट वेक्टर था। अब उसका प्रोजेक्शन तो डिसाइडेड एक्स वाई प्लेन में है, ठीक,
एक्स वाई प्लेन में है, तो लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें वो हमें लिमिट्स वगैरह फाइंड करनी। कौन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, जेड की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दिया, क्योंकि वहां उस सरफेस पे जाके z1 बन जाता है। ज्यादा जो सा एक्स की लिमिट नंबरों में लें, मतलब जो कि सर्कल बन रहा है ना -1 से 1 तक, तो y की लिमिट किसी एक की नंबर्स में, किसी एक की वेरिएबल में, ठीक। तो y की लिमिट हमने वेरिएबल्स में ले, ठीक। ये देख x की लिमिट होगी -1 से 1, तो वाकई y की लिमिट होगी, यानी उसका रूट लिया ना 1 माइनस एक्स के का रूट, वो प्लस माइनस प्लस ऊपर लिमिट हो जाएगी, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक। अब ये हमने वहां पे पुट करनी है सरफेस कौन सी, S1 वाली कौन सी सरफेस, उसका फार्मूला भी जो है ना वो थोड़ा बनाते हैं, ठीक। यानी उसको ds1 की जगह क्या आएगा, कौन सी सरफ शेडो है एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पे एक्स वाई पर लिखा, यहाँ पे क्या जी एन डॉट के, ठीक है। फार्मूला है ना, यानी जो ऊपर लिखे होंगे ना वेरिएबल जो उनसे डिफरेंट, उनसे डिफरेंट यहाँ पे लिखना होता है। बाकी ये एन तो क्वेश्चन का अपना होता है, ये क्वेश्चन का अपना, यानी हर सरफेस का अपना डेल करके जो भी आएगा, ठीक। और यहाँ पे कभी ये कभी जे के कभी आए, वो अकॉर्डिंग टू दिस, यानी इनसे डिफरेंट आएगा। चल आर डॉट एन किया, हमारे पास आ गया जेड, और जेड की वैल्यू हमारे पास 1 है उस सरफेस में, और एन डॉट के का मैग्नीट्यूड तो वो 1 की इक्वल आ गया, अपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, ठीक। अब सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन इसके इंटीग्रेशन के लिए इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज कोई इतनी वो लंबी चौड़ी इंटीग्रेशन नहीं थी। लेकिन फिर भी पोलर में जब हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि सर्कल है ना, तो उसमें वो पोलर में कर लेना जरा और जल्दी हो जाएगा। ये पोलर में करके इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, देखिए dx dy की जगह पुट करना होता है r dr d थीटा, ठीक है। और एंगल क्या लेना होता है 0 से लेके 2 पाई तक सर्कल के लिए, और रेडियस क्या है, जितना उसका रेडियस हो, जैसे अब इस क्वेश्चन में -1 से 1, मतलब रेडियस हमारा वो 1 है ना, 0 से 1 तक, तो ये अब सब्स्टिट्यूट कर देना है, रेडियस हो गया 0 से 1 तक हो जाएगा, और r dr d थीटा, r के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करिए r स्क्वायर ओवर 2, थीटा के लिमिट पुट कर दी 1/2, और थीटा की जोन सी है बाद में की थीटा के रिस्पेक्ट करिए थीटा यानी 1 की, तो 2π1 थीटा। अब फॉर सेकंड सरफेस फॉर S2 के लिए देखें, S2 के लिए जो हमारे पास क्या है, 3 ऑप्शन है, नीचे भी उसका शेडो हो सकता है, इस वॉल के ऊपर भी हो सकता है, इस वॉल के ऊपर भी हो सकता है, तो वो हम लेट कर लेते हैं, फॉर S2 लेट कर लेते हैं कि प्रोजेक्शन, क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्रोजेक्शन ऑफ S2, इसका प्रोजेक्शन जमीन के ऊपर भी हो सकता है, इस वॉल के ऊपर भी हो सकता है, इस वॉल के ऊपर, जैसे सिलेंडर है ना, सिलेंडर का प्रोजेक्शन सिर्फ ये ऊपर वाली इस वॉल के ऊपर हो सकता है, इसके ऊपर हो सकता है, लेकिन इस कोन है ना, कोन में तो अंडरस्टूड नजर आ रहा है, उसका शेडो नीचे भी नीचे होगा, तो किस्म का पूरा सर्कल की तरह लिमिट लेंगे जैसे वहां पे लिए। अगर उस वॉल के ऊपर या इस वॉल के ऊपर या इन प्लेन्स के ऊपर अगर लेंगे, तो फिर उसमें लिमिट्स उसी तरह से -1 से 1 वो मुकम्मल फिर वो बन जाएगा, लेकिन उसमें फिर 1/3 करना पड़ेगा। अगर XZ प्लेन लें या YZ प्लेन लें, जैसे कि अगर YZ प्लेन XZ प्लेन लेंगे, जैसे दिख रहा है XZ प्लेन में, ज्यादा उसमें अगर हम -1 से 1 अगर वही लिमिट ले लें, कौन सी x की होगी, फर्स्ट XZ प्लेन, जैसे x की लिमिट होगी -1 से 1 तक, वो फिर पूरा एरिया देगा ऐसे, ठीक है। इस वजह से उस लिमिट अगर वो लेंगे -1 से 1 तक, और z की लिमिट लेंगे 0 से 1 तक, लेकिन फिर x की लिमिट हम ऐसे कैसे ले सकते हैं, लेंगे उस तरह -1 से 1 है, लेकिन उसको 1/3 करना पड़ेगा। यही केस अगर ये वाली अगर सरफेस है, उसमें 1/3 करना पड़ेगा। उसके लिए फिर नीचे वाली सरफेस लेंगे तो हमारे लिए मतलब वो 1/3 हमें नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शन हमारे पास तीनों हैं। अगर एक्स जेड वाली सरफेस कंसिडर करें तो उसमें लिमिट्स होंगी, जेड की होंगी 0 से 1 तक, एक्स की लिमिट -1 से 1 तक, अगर लेंगे फिर उसमें ये वाला भी एरिया आ जाए, इस वजह से फिर हमें उसको 1/3 करना पड़ेगा, मतलब उसका 3 ट्राइंगल बन जाते हैं, ठीक। तो तीसरा मतलब वो एक किस्म का भी एक वाली ट्राइंगल, ठीक। इसलिए इसके लिए भी अगर करते हैं वो लिमिट्स होगी, y की होगी -1 से 1 तक, z की होगी 0 से 1 तक, लेकिन उसमें फिर -1/3 करना पड़ेगा। नीचे वाला लेंगे तो फिर सर्कल वाला ही एक किस्म का बनेगा केस, उसमें लिमिट को फिर 1/3 नहीं करना पड़ेगा। फिर हमें यही हम फाइनल लेट कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास है, लेट कर लेते हैं, लेट प्रोजेक्शन ऑफ S2 इन
एक्स वाई प्लेन। जब ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक, तो इसका फिर फार्मूला कैसे बनेगा ऐसे, या S2 का, S2 वो कौन सा था, R डॉट एन, R डॉट एन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन कंसिडर किया है तो इसका मतलब फिर ये बन गया, ये था ना हमारे पास DS2, चलो अभी लिख लेते हैं। अब ये बन जाएगा ऐसे dy dx, सेम उस तरह से dy dx, इसका सिर्फ n फिर अपना आएगा, r तो चले फंडामेंटल होता है ना, और यहाँ पे क्या है n डॉट के। लिहाजा अब इसमें एक तो इसकी लिमिट तो फाइनल होगी, वो नीचे सर्कल है वही होगी लिमिट, ठीक है, और दूसरा r डॉट n वगैरह चाहिए। अब चूंकि S2 को जैसे हम अब हमने फाइनल किया कि नीचे वाली सरफेस डिसाइड की, ऑप्शन हमारे पास वो वही तीनों थी, तीनों में से जैसे अब हमने सोचा कि ये ठीक है हमारे लिए ज्यादा बेटर है, यानी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस अब ये हमारे पास है y और s की लिमिट होगी, फिर इसको सर्कुलर में वो पोलर फॉर्म वगैरह में कन्वर्ट करने की मतलब जब इंटीग्रेशन करनी होगी फिर हम उसको उसमें करेंगे। लेकिन अभी क्या हमें चाहिए, n चाहिए, r तो फंडामेंटल है, n कौन सा, हमारी कौन सी सरफेस है, कोण की सरफेस देख, वो है हमारे पास क्या है जी एक्स स्क्वायर। अब हम इसका n फाइंड कर रहे हैं, S2 के लिए अब हम वर्किंग कर रहे हैं, S2 के लिए, ठीक है, n आएगा डेल, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसका आप डेल करते हैं, इस डेल इसका एक्स की रिस्पेक्ट डेरिवेशन आएगा 2xi, ठीक है, वाई मतलब सारे के एक्स की रिस्पेक्ट से, फिर वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे 2yj माइनस क्या आएगा 2zk, ये आएगा n वेक्टर। अब क्या है n यूनिट वेक्टर में करना है, ये तुम्हारा n वेक्टर है ना, अब हमें n यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या आएगा 2xi प्लस 2yj माइनस 2zk माइनस 2zk, ये कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4y स्क्वायर 2y स्क्वायर, वो 4 चला बन जाएगा क्या आएगा प्लस क्या आएगा माइनस, मतलब इसका यूनिट वेक्टर जैसे फाइंड करते हैं, ये बन जाएगा माइनस 2z का स्क्वायर का रूट, ठीक है, चलो ये बन जाएगा n यूनिट वेक्टर, 2 कॉमन आएगा नीचे से, रूट 4 का रूट आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा xi yj माइनस zk ओवर कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह वो डायरेक्ट पुट कर, 2 वर्बली कैंसिल कर दिया, उसकी जगह जेड स्क्वायर पुट कर देते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एक किस्म का n आ गया, n यूनिट वेक्टर, वो चलो 2 का रूट आएगा, चलो वो हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे r डॉट n चाहिए, क्या चाहिए r डॉट n, r डॉट n जब करेंगे ना, n अब हमारे पास ये है, ठीक है, r चलो पहले लिख लेते हैं xi प्लस yj प्लस zk ओवर डॉट के n, डॉट n, अब n के नीचे क्या है 2 का रूट, यानी उसको सिंपलीफाई वर्बली कर लेते हैं, 2 का रूट z, और यहाँ पे क्या है xi yj माइनस zk, जब इन दोनों को डॉट करना है ना तो देखें ये 0 हो जाएगा, चेक करें, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, देखें ये जरा वो आई जे के ऊपर लिखना होता है, कैप डालना होता है, देखिए चलो इतना वो बहुत देर हम सम टाइम ना हो तो चलो इतना ही, लेकिन पेपर में आपने लिखा है, ये देखें बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये क्या है जी नीचे इसी तरह स्टिल रहेगा, इस सारे की जगह जैसे चूंकि हमें एक्स वाई में जाना, ये सोचते हैं जैसे मतलब फाइनल किया हुआ है, जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो 0 हो जाएगा, जैसे नीचे चले पुट करें ना करें, नीचे चलो जेड रहने देते हैं, करना तो है, चलो जब ऊपर 0 हो गया देखें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा, ये 0 है, जब ये 0 आ गया है इसका मतलब S2 हमारा वो जो इंटीग्रेंड है वो 0 आ गया है, उसका आंसर 0 आ जाएगा, यही इसका जो सा n कैप है ना वो हमने फाइंड किया, अब बताया ना कि n कैप वो डिफरेंट मतलब आता है हर एक का, जैसे उसका तो k आ गया ना, इसका जैसे देखें एक्स आई प्लस वाई के माइनस जेड के ओवर 2 का रूट z, ये n आ गया, r डॉट n किया तो इसमें वर्किंग के बाद वो क्या है 0 ओवर समथिंग 0 आ गया, जब इंटीग्रेंड 0 आ गया है तो इसका मतलब हमें इतना प्रोसेस करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक, ये देख लें S2 को रिपीट में करता हूँ, लेट प्रोजेक्शन ऑफ S2 इज इन XY प्लेन, हमारे पास ऑप्शन थी, हमारे पास ऑप्शन तीनों प्लेन में थी, XY में भी ले सकते थे,
एक्स जेड में भी ले सकते थे, एक्स वाई में भी ले सकते थे, लेकिन उनमें अगर करते तो 1/3 करना पड़ता, यानी उससे मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करते करना, यानी 3 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक, तो ये हमारे लिए फिर ज्यादा इजी था। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, S2। ठीक है, S2 की इंटीग्रेशन मतलब वो एक किस्म की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि उसका इंटीग्रेंड 0 है। नो लिमिट उसकी हम लिख चुके हैं, पोलर वगैरह में फिर जाने की जरूरत ही नहीं होगी, देखें क्योंकि वो ऐसे ही 0 हो गया। हेंस या नो लेकिन ऐसे S2 जहां पे हम पहुंचे हुए हैं, देखो R डॉट N, ठीक, जहां तक हमने लिखा हुआ है, हमने यहां तक लिख दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे क्या है, N डॉट K। ठीक है, अब N डॉट K भी चले करना है, चूंकि R डॉट N हमने किया है, N डॉट K भी कर लेते हैं। ठीक है, N डॉट K वर्बली कर लेते हैं। N हमारा वो है ना, उसको जब आप K के साथ डॉट करेंगे तो वो आएगा Z, वो आ जाएगा Z ओवर 2 का रूट Z, यानी K के साथ जब डॉट करेंगे, 2 के रूट साथ डॉट करेंगे ना, तो वो आएगा K डॉट K 1 हो जाएगा ना, ऐसे माइनस माइनस, तो -1 ओवर 2 का रूट, इसका मॉड भी करना है ना, तो 1/2 का रूट आ गया। चेक कर वो वर्बली थोड़ा कर लिया, यानी वो जो सा n है उसको k के साथ डॉट किया, नीचे 2 का रूट z है, ऊपर -z है, तो वो k डॉट k 1 हो गया, तो z कैंसिल हो गया, उसका जब मॉड लिया है, ठीक, उसका जब मॉड लिया है तो z कैंसिल हो गया, 1/2 का रूट। ठीक, तो ये पुट करते हैं, ठीक, ये जो सा उसमें मटेरियल चाहिए था वो हमने कर लिया। चलिए अब यहाँ पे पुट करते हैं, देखें ये हमारा क्या है, -1 से 1 तक, देखना ये हमारा -1 से 1 तक है, ये ऐसे करके है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, इसी तरह से dx dy dx, ठीक है, और ये इंटीग्रेंड हमारा 0 है, ये 0 है, और ये क्या है जी 1/2 का रूट, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन 0 आ जाए। ठीक, दादा S2 की जो इंटीग्रेशन है वो 0 है, और S1 सरफेस की जो इंटीग्रेशन है वो कितनी है, पाई है, तो फाइनल आंसर हमारा उन दोनों को सम होना है, तो पाई आंसर है। हेंस आगे लिखेंगे, हेंस जो रिक्वायर्ड सरफेस इंटीग्रल थी हमारे पास, जो क्वेश्चन था दोबारा उसी तरह से लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, जो कि किसके इक्वल हमने लिखी थी ऐसे, ds लिखा था इधर ds1, और यहाँ पे लिखा था इंटीग्रेंड दूसरे का। ठीक, मुकम्मल लिखना है बेसिकली ऐसे, ये आएगा ds1, और यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सरफेस ds2, तो ये हमारा आंसर क्या है, पाई है। S1 का इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, सरफेस का इंटीग्रेशन आंसर पाई है, दूसरे का आंसर 0 है, यहाँ पे क्या है R डॉट N, यहाँ पे भी था, इसको अब S1 लिखेंगे, इसको S2 लिखेंगे, चल तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 पाई आ गया, 0 + पाई पाई। ठीक है जी, हो गया क्लियर, यानी S1 का हमने आंसर पहले फाइंड किया है, S2 के लिए और N फाइंड किया, S2 के लिए N फाइंड किया, क्योंकि इसमें हमारे पास इसकी जो सरफेस थी वो है z² + x² + y² + z², उसका डेल करते हैं, मतलब उसको 0 के इक्वल बना के उसका डेल करते हैं, तो n वेक्टर आ गया, उसका यूनिट करने के लिए, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया, नीचे x² + y² की जगह z² पुट कर दिया, गिवन था 2 का रूट z आएगा, अब इसको r डॉट n करते हैं, तो हमारे पास क्या x² + y² - z² की वैल्यू पुट करते हैं, x² + y² गिवन थी इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए z² x² + y² की तो माइनस हो के 0 हो गया, 0 और समथिंग 0, और हमें क्या चाहिए इंटीग्रेशन S2 फाइंड करने के लिए n डॉट k का मॉड, n डॉट k को वर्बली कर लेते हैं, ये n लिखा हुआ है ना, ये n, तो k के साथ डॉट करें, k वाला के साथ डॉट हो गया -z/2 का रूट z, तो z का रूट कैंसिल हो गया, -1/2 का रूट, तो माइनस खत्म हो जाएगा मॉड में। ठीक, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, S2 की जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, S2 की इंटीग्रेशन ये है, मतलब लिखी दोबारा से, पहले लिख चुके थे, वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू क्या है 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट y की लिमिट, ये x की लिमिट होगी, ठीक, ये किसकी, ये दरमियान वाले की लिमिट y की लिमिट होगी, और ये x की लिमिट होगी, तो ये 0 की वजह से हमसे 0 आएगा। S1 का हम फाइंड कर चुके हैं पाई, और S2 का आंसर आ गया 0, तो पाई + 0 = 0। ठीक,
ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।